थोड़े थोड़े दिनों में पाकिस्तान को होश में लाने के लिए हम कुछ ऐसी वीडियोस डालते हैं जिसके लिए बहुत से पाकिस्तानी लोग अपना प्यार कमेंट सेक्शन में दिखा देते हैं। लेकिन इस बार हालात और जज्बात दोनों ही बदल चुके हैं, क्योंकि इस बार पाकिस्तान बेहोश होने के लिए ही हमसे मदद मांग रहा है। हुआ ये है कि ऑपरेशन करने के लिए जिस एनेस्थीसिया या सेडेटिव की जरूरत पड़ती है, उसकी एक भारी कमी पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है। अब क्योंकि लोगों को बेहोश नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। ये न्यूज अपने आप में एंटरटेनिंग तो है ही, उससे बड़ी और कमाल की बात यह है कि चाइना का घनिष्ठ मित्र होने के बावजूद पाकिस्तान एनेस्थीसिया की मेन सप्लाई यूनाइटेड स्टेट से करता है। लेकिन पाकिस्तानी करेंसी का अब जो हाल हुआ है, उसकी वजह से इस दवाई को इंपोर्ट करना पाकिस्तान को काफी ज्यादा महंगा पड़ने लगा है। मतलब सोचने वाली बात यह है कि चाइना से इतना करीब होने के बावजूद अमेरिका से दवाई लेना सच में चाइनीज क्वालिटी पे शक पैदा करता है। मेन खबर यह है कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने अब पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भारत से ही सेडेटिव केमिकल इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत से कुछ ही दिनों में इस एनेस्थीसिया को गैस की फॉर्म में इंपोर्ट किया जा सकेगा। कुछ ही दिनों में मतलब 15 अगस्त के आसपास। अगर आप इससे कुछ रिलेट कर सकते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, इस इंपोर्ट से एक और बात पता चली कि पाकिस्तान ने सबसे अच्छी चीज अपने परम मित्र से जो सीखी है वो है लंबी लंबी फेंकना। एक ही साल पहले पाकिस्तान के साइंस फेडरल मिनिस्टर फवाद हुसैन ने बड़े लंबे चौड़े क्लेम करते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान को दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा और ऐसे सेडेटिव केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शुरू की जाएगी। पर शायद वो बातें भी बेहोशी का इंजेक्शन लेने के बाद की गई थी। हालत ये हो चुकी है कि हॉस्पिटल्स अब पेशेंट्स के ऑपरेशंस को 1 साल तक के लिए पोस्टपोन करने में लग गए हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ साथ सभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होने के बावजूद पेशेंट्स को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। पिछली पाकिस्तानी सरकार ने भारत से दवाइयां न लेने तक की कस्में खा डाली थी, लेकिन बाद में इसी सरकार ने WHO के जरिए मेड इन इंडिया वैक्सीन अपने नागरिकों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की थी। ज्योग्राफिकली समझा जाए तो पाकिस्तान चाइना के मुकाबले भारत से ज्यादा करीब है, इसलिए भारत से दवाइयों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले भारत से दवाइयां लेना ज्यादा सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे भारत से एनेस्थीसिया मैन्युफैक्चर करने का रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाएगा और इस रॉ मटेरियल से पाकिस्तान की फार्मा कंपनीज एनेस्थीसिया लोकली मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हर बार की तरह हम इसी बात को फिर दोबारा कहेंगे कि अगर पाकिस्तान अपनी ईगो को छोड़ के भारत के लिए सेंट्रल एशिया का रास्ता खोल दे तो भारत के अलावा पाकिस्तान खुद अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। उज्बेकिस्तान की तरह ही अपनी सड़कें इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान भारत से ट्रांजिशन फी चार्ज कर सकता है और बदले में भारत में बना सामान सस्ती ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में दुनिया के बाकी देशों तक पहुंचाया जा सकता है। जो लोग हमसे सहमत हैं वो कमेंट सेक्शन में हाँ वरना ना लिखने के बाद अपना रीजन जरूर दें और हाँ वीडियो को लाइक भी कर दें अगर कंटेंट अच्छा लगा हो। धन्यवाद।